बहुत कम ऐसे ब्रांड होते हैं जो एक विशाल लक्ष्य खंड रखते हुए भी दशकों तक बाजार पर राज कर पाते हैं। अमूल एक ऐसा ही ब्रांड है। इस बेहद स्वादिष्ट कंपनी ने न केवल भारतीय एफएमसीजी बाजार में सबसे प्रतिष्ठित उत्पाद बनाया है, बल्कि देश के विकास में भी व्यापक योगदान दिया है। आज के वीडियो में हम अमूल कंपनी के इतिहास के बारे में बात करेंगे, जिसने भारत में एफएमसीजी उद्योग की दिशा ही बदल डाली है। इससे पहले कि हम अमूल कंपनी की बात करें, उससे पहले हम बात करते हैं वर्गीस कुरियन की, क्योंकि अगर वर्गीस कुरियन नहीं होते तो इतनी बड़ी कंपनी कभी इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाती। तो कौन है ये वर्गीस कुरियन? तो आइए देखते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म केरल के कोझिकोड में हुआ था और उन्होंने कोयम्बटूर में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। टाटा स्टील प्लांट में कुछ समय तक काम करने के बाद उन्होंने बेंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट एनिमल हस्बेंड्री से डेयरी इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति पर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी भेजा गया। 1949 में उन्होंने भारत लौटने का निर्णय लिया, जो उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। आखिर अमूल की शुरुआत कैसे हुई? तो जानते हैं। जब डॉक्टर कुरियन 1949 में नए स्वतंत्र भारत लौटे तो उन्होंने सरकार द्वारा डेयरी विभाग में अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए गुजरात के आणंद में एक खस्ताहाल क्रीमरी में भेजा गया। वहां उनकी मुलाकात स्वतंत्रता सेनानी त्रिभुवन दास पटेल से हुई, जिन्होंने आसपास के किसानों द्वारा लाए गए दूध को खरीदने के लिए एक सहकारी संस्था स्थापित करने में उनकी मदद मांगी। वहां कुरियन ने कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना की, जिन्हें आज हम अमूल के नाम से जानते हैं। इनका मिशन किसानों को उचित पारिश्रमिक प्रदान करना और साथ ही उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण मूल्यवर्धित उत्पाद उत्पन्न कराना था। डॉक्टर कुरियन ने अभूतपूर्व काम ने पूरे महाद्वीप के गणमान्य व्यक्तियों और शोधकर्ताओं को आकर्षित किया और अमूल एशिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था बन गई। भारत सरकार अमूल पर निर्भर थी, क्योंकि उन्होंने संघनित दूध और मक्खन के आयात पर अंकुश लगाने में मदद की और भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय सेना को आपूर्ति भी प्रदान की थी। आजादी के ठीक पहले और बाद में भारत को दूध की बहुत जरूरत थी। अंग्रेज भारत को कम उत्पादन क्षमता और इतनी बड़ी आबादी वाले देश की देखभाल के लिए लगभग बिना पूंजी के छोड़ गए थे। दूध की मांग बढ़ने पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दूध को आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई और इस तरह श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। आखिर ये श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड होता क्या है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया और वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में भारत ने सबसे बड़ा डेयरी कृषि विभाग कार्यक्रम चलाया। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य भारत को डेयरी उत्पादकों के बड़े उत्पादन वाले देश में बदलना था। इस कार्यक्रम ने एक राष्ट्रीय दूध ग्रिड बनाया, जिसने पूरे देश में उत्पादकों को जोड़ा। इससे क्षेत्रीय मूल्य भिन्नता कम हुई और यह सुनिश्चित हुआ कि किसानों को मूल्य का अधिकांश मिल सके, जिससे बलौचिये समाप्त हो गए। यह कार्यक्रम 3 चरणों में चलाया गया और इससे निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल हुईं। दूध का उत्पादन बढ़ा, उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित हुआ, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया गया। डॉक्टर कुरियन को बाद में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा गया। वित्त वर्ष 2022 में अमूल ने 61,000 करोड़ रुपए का समूह कारोबार किया और पिछले वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि हासिल की, जिससे यह भारत में सबसे बड़े एफएमसीजी ब्रांडों में से एक बन गया। महामारी के बावजूद डेयरी इकाई का कुल कारोबार 2% की वृद्धि के बाद 39,200 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। वर्तमान में अमूल के पास 13 उत्पाद श्रेणियां हैं, जिसमें उनका पाउच दूध सबसे अधिक बिकने वाला उत्पाद है।